आज हम पढ़ेंगे घात और घातांक के नियम। जरा देखें, तो ये हम कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा से रिवाइज करते हैं, ये बार बार उपयोग में आते हैं। तो देखें, पहला नियम होता है a की घात m गुणा a की घात n हो तो उसको हम a की घात m प्लस n के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे a m n क्या है? a जो है वो भी कोई पूर्णांक है और m भी कोई भी पूर्णांक है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो है नीचे जो a है इसे बोलते हैं आधार और ऊपर जो है ये घात। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे घातांक, अगर एक प्रश्न लेते हैं हम 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5, तो ये घातांक यहाँ पे कितना है? 3 है, यहाँ पे कितना है? 5। तो ये नीचे आधार है और ऊपर ये घातांक है। तो अब हमने देखा पहला नियम कि आधार समान हो तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं। तो देखें जरा, ये घाते जुड़ जाएंगी और ये हो गया। तो ये इस नियम के आधार पर है कि आधार समान है तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाएंगी। इसी प्रकार से आधार समान हो तो भाग करने पर घाते घट जाएंगी। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, तो घाते घट जाएंगी। कैसे? अगला प्रश्न ले लें हम। 5 की घात 5 है माइनस 5 की भागा 5 की घात 2 है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और फिर क्या होगा देखें, आधार समान है तो भाग करने पे घाते घट जाएंगी। ये घाते घट गई और तब ये हो गया। लेकिन ध्यान रखना है चिन्ह सहित घटेंगी। जैसे अगर प्रश्न ये होता 3 की घात 5 भागा 3 की घात माइनस के 3, तो तब उस स्थिति में क्या करता मैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं पहले। चलो, अब घाते घटेंगी तो कैसे घटी? ये माइनस और माइनस के 3, क्योंकि इसका चिन्ह भी तो है, तो पूर्णांकों के जोड़ने और घटाने के जो नियम हैं वो तो रहेंगे ही। तो ये हो गया प्लस, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? ये जुड़ गया। तो हमने ये नियम तो लगाया ही, यहाँ पे घटाया, लेकिन इसका चिन्ह ऋण होने की वजह से ये जुड़ गया। इसी प्रकार से तीसरा नियम है, अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों की गुणा हो जाएगी। तो देखें जरा, अगर 3 की घात 2 है और इसकी घात 5 हो रहा है तो इनकी गुणा हो जाएगी। तो ये, या इस प्रकार का प्रश्न है 2 की घात 4 और इसकी घात 1/2, तो ये गुणा होगी घातों की, लेकिन ये भिन्न वाला है तो सरल करेंगे तो ये कट जाएगा। 2 दूना 4, तो ये हो गया 2 की घात 2। अगर मान ज्ञात करना है तो मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे 2 गुणा 2, 2 दूना 4। अगर प्रश्न में पूछा गया मान भी ज्ञात कीजिए, तो जितनी बार घात है उतनी बार गुणा करके मान प्राप्त करेंगे। चौथा नियम है, अगर घात समान हो और आधार समान न हो, घात समान हो आधार समान न हो, तब आधार की गुणा हो जाएगी और घात एक ही बार लिखी जाएगी। जैसे 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 है, तो आधार अलग अलग हैं, घात समान है, तो आधार की गुणा कर दी और घात वही रहने दी। तो ये हो गया गुणा करने पे 6, तो 6 की घात 5। अगर इसे सरल करना है तो 6 की 5 बार गुणा करके लिखा जाएगा। तो जो भी उत्तर आए वो तो गुणा करके 7776 हो गया। तो इस प्रकार से ये चारों नियम
हम घातांक के प्रयोग करेंगे एक्सरसाइज में, और इसके अलावा जहां पर भी बहुपदों में भी इस तरह का इनका प्रयोग किया जाएगा इन नियमों का। धन्यवाद।